भारतीय साहित्य समाज के आदरणीय बंधुओं दयानिधि मिश्रा जी एवं विद्वान जन को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात सिंधी भाषा के संदर्भ में कहूंगा। मेरी बात सुनाई दे रही है? हेलो जी सर, प्लीज आप बोले, सुनाई दे रही है। अच्छा, नमस्कार सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको प्रणाम करते हुए सिंधी भाषा साहित्य रचनात्मक उत्कर्ष की यात्रा, इस संदर्भ में मैं एक संक्षिप्त तस्वीर पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम सिंधी लिपि भाषा का ऐतिहासिक परिचय लेते चले। संक्षिप्त में इतिहास, सिंधी शब्द एवं सिंध प्रदेश का एक प्राचीन व वैदिक इतिहास है। वास्तव में हिंद शब्द का जन्म सिंध शब्द के गर्भ से ही हुआ। यह सत्य और इतिहास की बात है जिससे न सिर्फ भारतीय भाषाविद एवं साहित्य समाज बल्कि विश्व साहित्य समाज भी भली भांति अवगत है। अभी तो सिंध प्रदेश प्राचीन काल से व्यापार, भ्रमण एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन का केंद्र रहा है। 3 से 5 हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर ही सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचना हुई। रामायण और महाभारत में भी सिंध का उल्लेख मिलता है, जिनकी रचना वेदों के उपरांत ही हुई है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। सिंधी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो में प्राप्य मौजूद है। सिंध प्रदेश के लाड़काना जिले में प्रचलित स्थित यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष इतिहासकारों ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व के बताए, किंतु कुछ विद्वान समाज इस सभ्यता को 10,000 वर्ष पूर्व का बताते हैं। वहां से प्राप्त मिले अवशेषों, मोहरों से यह जानकारी भी मिली है कि वहां के रहवासियों की अपनी लिपि भी थी, जो कदाचित वहां के लोगों की उस समय की आवश्यकता का आविष्कार हो। सिंधी एक विकासशील भाषा है। साहित्य, भाषाई रचना, भाषा अनुसंधान कार्य की दृष्टि से एवं शब्द भंडार कोश की दृष्टि से भी एक भरपूर भाषा है। इसके भरपूर होने के पर्याप्त कारण हैं। एक तो इसमें अपनी संस्कृत मूल के शब्द हैं। दूसरे, इस भाषा की ग्राह्यता के गुण ने अपने अंदर अरबी, फारसी शब्दों का समावेश स्वतः कर लिया। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण स्वरूप नई स्थितियों में हिंदी और अंग्रेजी का शब्द भंडार भी ग्रहण करती चली गई। फलस्वरूप आज 21वीं शताब्दी की समृद्ध भाषाओं में से एक उपखंडीय भाषा के रूप में पूर्णतः विकसित भाषा है। अरबी एवं देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी एवं बोली जाने वाली भाषा, भाषाई रचना की दृष्टि से भी सिंधी अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली पारिवारिक भाषाओं की तरह एक आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ संबंध है। वर्तमान परिदृश्य में व्यावहारिक बोलचाल एवं साहित्यिक सिंधी भाषा 10वीं शताब्दी के आसपास अपने रूप आकार के साथ अस्तित्व में आई और निरंतर आज भी डिजिटल शब्दावली को ग्रहण करते हुए समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। क्योंकि हमें इस आलेख में सिंधी साहित्य के वर्तमान परिदृश्य पर केंद्रित करना है, तो अब कलम उस तरफ का रुख करती है जहां सिंधी भाषा अपने गौरवशाली साहित्य अतीत को पार करते हुए आधुनिक एवं समकालीन उत्तर आधुनिक काल में साहित्य को रचित होता, सांस लेता देख रही है। इस सिंधी साहित्य की गौरवमय यात्रा का एक हम तस्वीर लेते चले। सिंधी भाषा और साहित्य में लेखन का काल 1000 साल पूर्व का है, या यूं कहें इसकी गौरवमय इतिहास यात्रा 1000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। अपने आरंभ उद्भव से उत्कर्ष यानी आज साल 2021-22 माघ तक इस वर्तमान कालखंड तक पहुंचने में इसको जितना भी समय लगा, वह वर्तमान में सिंधी साहित्य के नए सिरे से नए दृष्टिकोण के साथ लिखे हुए इतिहास को अक्षरश दर्ज किया है। भारतीय साहित्य अकेडमी ने, दिल्ली ने इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने जिम्मेदार हाथों में लेकर भाषा के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। सिंधी भाषा साहित्य अपनी गौरवमयी यात्रा की 13वीं-14वीं सदी तक उत्कर्ष की एक यात्रा आरंभ कर चुका था। इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबद्ध सिंधी भाषा के बोलने चालने वालों की संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। लेकिन भारतीय उपखंड के विभाजन के त्रासद परिणाम, जैसा कि हम सब इस बात से भलीभांति अवगत हैं, भारतीय भाषा साहित्य एवं संस्कृति को अपनी जड़ों मूल से कट कर भोगने पड़े। विस्थापित सिंधी समाज को विभाजन के फलस्वरूप न केवल सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक अपूर्णीय क्षति एवं संघर्ष का सामना करना पड़ा,
अपितु सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति को जबरदस्त आघात का सामना आज तक करना पड़ रहा है, जो उसकी अपनी पहचान, आइडेंटिटी, भाषा, साहित्य, संस्कृति से उसकी अपनी आने वाली पीढ़ी दूर होती जा रही है, अपनी जड़ों, मूल से कटने की वजह से। खैर, अपनी सिंधी भाषा, साहित्य परंपरा को जहां तक संभव था अपनी वाचिक परंपरा में संजोए रखकर सिंधी समाज ने इन्हें नष्ट होने से बचा लिया। विस्तार में न जाकर इतना तो स्पष्ट है कि सिंधी भाषाविदों और साहित्य इतिहासकारों ने जहां इसे वैदिक परंपरा से जोड़ा, वहां उन्होंने इसे मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता से संबंध बताया और उनके अथक प्रयासों से सिंधी भाषा इंडो आर्यन भाषाओं की संतान के नाते प्राचीन, मध्य और आधुनिक न्यू इंडो आर्यन भाषाओं में भी अग्रणी स्थान बना पाई। सिंधी साहित्य में वाचिक जबानी परंपरा तो काफी पुरानी है और लिखित साहित्य का काल 1000 साल से पुराना है और इसके उदाहरण इंडो आर्यन शाखा से संबद्ध भाषाओं में लिखी जा रही रचनाओं में उपलब्ध है। अल-ब्रूनी 11वीं सदी और अन्य अरबी लेखकों के लेखों से भी स्पष्ट है कि सिंधी में 8वीं 9वीं सदी में लेखन कार्य आरंभ हो चुका था और कुरान का अनुवाद भी 1883 में ईस्वी में पूर्व में किया जा चुका था। इसी तरह भारत में मुगल शासकों के प्रभाव के फलस्वरूप फारसी में प्राचीन सिंध का इतिहास चच्चनामा 1216 ईस्वी के आसपास लिखा गया था और इसी प्रभाव के चलते और दिनों दिन गहरे बैठते आरंभ में न केवल अरबी लिपि बल्कि साहित्य सृजन के आधार के तौर पर सिंधी ने फारसी से काफी कुछ ग्रहण किया। कालांतर में इसने अन्य क्षेत्रों से प्रचलित एवं परंपरागत साहित्यिक स्रोतों, लोक साहित्य, किस्से, दास्तान और गीत संगीत से अपने आप को समृद्ध किया। इस सब के चलते सिंधी साहित्य में लिखित प्रामाणिक प्रथम साहित्यिक पद्य रचना काजी कादन की 1463 के सन में मानी गई। इसके काजी कादन की रचनाओं के बाद अन्य महत्वपूर्ण कवियों, शायरों, रचनाकारों का अटूट सिलसिला, रचनाकारों की आबाद श्रृंखला जो शाह अब्दुल करीम 1536 और शाह इनायत 1623 तक जारी रहा, न सिर्फ यहाँ तक बल्कि क्लासिकी शायरी साहित्य का सिलसिला शुरू होकर सन 1945 तक कायम रहा और इस अरसे के दौरान जो नामचीन शायर, रचनाकार सिलसिले की कड़ी बनते चले गए, उनमें प्रमुखतः शाह अब्दुल लतीफ, सचल सरमस्त, चैन राय सामी, बेदल, बेकस, बेबस और गद्य में मिर्जा कलीच बेग, कोड़ोमल चंदनमल, जेठमल परशुराम, परमानंद मेवाराम, पेरूमल मेहरचंद, डॉक्टर गुरबख्शानी जैसे लेखक विद्वान सिंधी साहित्यकार सिंधी भाषा और साहित्य को निरंतर समृद्ध करते रहे और 1943 के उपरांत सिंधी भाषा एवं साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। इस बीच मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल के कवियों में महामती प्राणनाथ 1618, दलपत राय 1769, रोहल 1747, गुलाम अली 1750, दरिया खान 1775 आदि ने काजी कादन से लेकर अपने बैतों, छंदों में सूफियों की परम सत्ता वजूद का गुणगान किया और मानवतावादी मूल्यों का गौरवगान करते हुए सिंधी कविता के ओज को संत और सूफी तत्वों से जोड़े रखा। इसी परंपरा में शाह अब्दुल करीम 1536, शाह अब्दुल लतीफ भुटाई 1699 ने शाहजो रसालों के काव्य संग्रह से अपनी विशेष पहचान बनाई। ये सूफी धारा के शायर थे, भारतीय साहित्य में भक्ति काव्य धारा से प्रभावित, जिन्होंने मुल्ला और पंडावादी प्रपंचों और धर्मांधवादी रूढ़ियों के विरोध में अपने अंदर उतर कर झांकने का आग्रह किया। कुछ उदाहरण वैद्य भाया से आयतु आहिन प्रिया संदे पार दे नियो मन लाइन, शाह साहब की बैत है। अखर पढ़ या सब अंदर खड़ी उदार पढ़ना पढ़ने के तरह। शाह साहब की इन छंदों बैतों का सार भी यही है कि हे मनुष्य, तू मात्र छंद काव्य समझ रहा है, वह हकीकत में ईश्वर हक की स्तुति है, उससे मिलन की प्यास है, अपने अंदर झांक कर उनके दर्शन दीदार करना है। जब एक बार वह दीदार इश्क हकीकी हो जाता है, फिर मन कहीं और नहीं लगता। इसी तरह इससे पूर्व तारतम सागर के प्रणेता महामती प्राणनाथ ने 1618 अपनी सिंधी वाणी में आत्मा परमात्मा के अटूट प्रेम को अधिक प्रगाढ़ और मधुर बनाने के लिए सख्य भाव की उपासना पर जोर दिया। यह रहस्यवादी और सूफी परंपरा जिसका आधार मानवतावादी था, सिंधी साहित्य में वह आज तक कायम है। हालांकि गुजरे 125 सालों के दौरान सिंधी शायरी की विषय वस्तु के चयन, कथन, संरचना, प्रयोग, छंद, अभिव्यक्ति आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।
शायरी का मिजाज बदला है, खासतौर से 1980 के बाद वाले समय में आधुनिक दौर में कदम रखते हुए इस दिशा में लेखराज अजीज, नारायण श्याम, एम कमल, कृष्ण राही, प्रभु वफा, अर्जुन हासिद, वासुदेव मोही, इंद्र भोजवाणी आदि कवियों के रचनात्मक सामर्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह कथा साहित्य, निबंध साहित्य में भी सिंधी साहित्य का आधुनिक काल 70 एवं 80 दशक के उपरांत ही आरंभ होता है, जिसकी चर्चा इस आलेख में संक्षिप्त में आवश्यक है, एक सिलसिले को कहीं किसी मोड़ पर पहुंचाने के लिए। अन्यथा यह विषय एक पूरी किताब का है। साहित्य की प्रत्येक विधा पर अगर खुलकर चर्चा की जाए, अलग अलग कालखंडों को लेकर, तब भी। बहरहाल यहाँ पर समकालीन सिंधी शायरी, गजल, नई कविता, कहानी, उपन्यास की संक्षेप में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तस्वीर बनाते हुए। विभाजन उपरांत सिंधी साहित्य प्रगतिवाद, रोमानवाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे कालखंडों से प्रभावित हो गुजरता हुआ जिस मकाम पर आज भारतीय समकालीन कंटेम्पररी लिटरेचर साहित्य के समकक्ष आ पहुंचा है, वह पोस्ट कोरोना वायरस काल की तरफ जाता दौर समय कालखंड है। समकालीन सिंधी साहित्य की तस्वीर में समग्रता में हम देखते चले कि सिंधी साहित्य का आजादी के बाद का परिदृश्य विभाजन जन्य त्रासदी और पीड़ा को लेकर की गई रचनाओं, कविता, गजल, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि से ओतप्रोत है, भरा पड़ा है, जिन्हें कई संकलनों एवं संचयनों में संग्रहित भी किया गया है। इन रचनाओं की अभिव्यक्ति एवं केंद्र में सिंधी साहित्य एवं समाज की इस विडंबना को ही स्थान मिला, जिससे समाज ने अपना अदम्य साहस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करते हुए इस विडंबनापूर्ण बेचारगी वाली स्थिति को कहीं पीछे छोड़ दिया और सिंधी समुदाय ने समाज के हर क्षेत्र, व्यापार, उद्योग के अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी तंत्रों में साहित्य कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति में भागीदारी के साथ अपना स्थान सुनिश्चित किया है। समकालीन सिंधी साहित्य में, जिसमें प्रमुखतः कविता, गजल, कहानी, कथा, उपन्यास एवं नाटक जैसी रचनात्मक विधाओं में भी सिंधी समाज का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास अभिव्यक्त हुआ है, आधुनिक सिंधी गजल के कुछ तेवर और कविता के देखते चले हमें भारतीय समकालीन साहित्य के दर्शन होंगे। मुहमा माणू न सुञाणो, कृष्ण राही जी एक हमारे सशक्त हस्ताक्षर हुए हैं, एम कमल, कृष्ण राही जी कह रहे हैं, मोहमा माणू न सुञाणो, चेहरो के पैंजो नाहे, शक्ल से लोगों को मत पहचानो, चेहरा किसी का अपना नहीं। इसी तरह एम कमल जी कह गए हैं, अफसोस कजे या खिलजे उनते, जो खुह जी भित मथा सुतवा, अफसोस उस पर अफसोस करें या हंसें, कुएं की दीवार पर जो सोया है। वासुदेव मोही जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, सिंधी समाज, साहित्य समाज ने उनको खोया है, और हीरो शेवकानी जी, सतीश अरोड़ा जी, कीअं चवी थो मुंह में फेरो कोन ईंदो, तो ॾिठो नाहे नदीअ खे समुंड थींदे, कैसे कहते हो बदलूंगा नहीं, तुमने देखा नहीं नदी को समुद्र होते हुए। इसी तरह से आज की युवा पीढ़ी में हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर गजल के विनोद आसूदानी जी बोलते हैं, डॉक्टर विनोद आसूदानी, उस आंगण में ॾिठुम लही आई, लुढ़क पंहिंजा सुकण विझां थो मां, देखा धूप में आंगन उतरी है, देखा धूप आंगन में उतरी है, अपने आंसू सुखाने रख देता। इसी तरह 20वीं शती के 8वें दशक के बाद, खासतौर से इधर बीते कुछ सालों में भारतीय समाज की कविता, कहानी ने जिस तरह अपना मिजाज तेवर बदला है, वह अपने विकास और अस्तित्व के प्रति पूरी तरह सचेत है। खासकर इस तेजी से बदलते समय में, जब फेसबुक और व्हाट्सएप के बदलते स्टेटस की तरह बदलते समय में सत्य कहना कठिन होता जा रहा है, सिंधी कविता और कहानी चेतना और यथार्थ की नई जमीनें तलाश करती हुई समय के इस जटिल दौर में अपने होने का एहसास करा देती है। आधुनिक जीवन की विषमताओं, शहरी जीवन की कुरूपताओं को अपनी नसों पर झेलते हुए कवियों, सिंधी शायरों और कहानीकारों ने अकेलेपन, बेगानियत, पारिवारिक विघटन, अकेली भीड़, पहचान खोने की पीड़ा, आजादी से जुड़ी अपेक्षाओं, आशाओं का मोहभंग, मूल्यों का ह्रास आदि एहसासों, चेतना की कितनी नई जमीनों और सतहों पर पहुंच सकी है, यथार्थ की कितनी गहराइयां नाप सकी है, हम इन्हें कविता के रूप में देखते चलें, महसूस करते चलें। प्रेम प्रकाश जी अपने सशक्त कलम से अभिव्यक्त करते हैं
अपना घर छोड़कर उखड़कर आने की पीड़ा उतनी ही सहन की है मैंने जितनी नए सिरे से अन्य स्थान पर बसने में भोग रहा हूं। अपना घर अपनी जमीन पर होता है। इस शहर से निकलकर कौन से सत्य पर मुझे जगाओगे? हर सत्य के पास अपना शहर है। मैं स्वयं बड़े रुतबे वाला झूठ हूँ, प्रचुर झूठ। एक रात को, नामदेव ताराचंदानी जी की कविता है। एक रात को अचानक मैं मल्हार गाने लगा। ओले बरसे, ठंडी में कांपते हाथों को मैंने अगरबत्ती जलाकर गरमाया। थोड़ी देर में मेरे सामने इंद्र प्रकट हुए। वो मेरे लिए एक अप्सरा छोड़ गया। अप्सरा ने जब मुझे रिझाने की सारी कलाएं पूरी की तो मैं खुश होकर जाग उठा। इसी तरह शहरी जीवन की विडंबनाओं को अभिव्यक्ति दी है मोहन हिमथानी की कलम ने। धूल सनी मकड़ी के जालों से लिपटी दीवार पर टंगी पिताजी की तस्वीर को देखकर वह रोज सोचता है, आते इतवार वह यह काम जरूर कर देगा। कितनी अच्छी लग रही है खाली दीवार, बीते इतवार उसने यह काम कर ही दिया। उस दिन तन्हाई भी छोड़कर चली गई, बाकी बचा है तो सांस लेने वालों का समंदर। अकेली भीड़, भागती भीड़, दौड़ती भीड़, मोबाइल की मिस कॉल तक सिमटे हुए रिश्ते। इतनी बढ़ गई है शहर की रफ्तार, करके कोशिश हजार फिर भी न कर पाया वो पिता के दर्शन, आखिरी अंतिम संस्कार। बीबी सदारंगानी, जया जादवानी और माया राही हमारी नारी संवेदना को अपने सशक्त अभिव्यक्ति कैसे दे रही हैं, हम ये देखते चलें। संक्षिप्त में बस यही न, प्यार तुम्हारे लिए खाना चूल्हा चौका, यहीं पर आकर पूरा हो जाता है तुम्हारा प्यार। प्यार मेरे लिए हवा पानी, खाने पीने के बगैर तो फिर भी तुम जी सकते हो, हवा पानी के बगैर तो मैं मर ही जाऊंगी। इसी तरह जया जादवानी जी की कलम हिंदी और सिंधी की सशक्त हस्ताक्षर हैं। स्त्री पढ़ते भी खुद हैं, परिणाम भी निकालते हैं खुद। मेरी दीवारों पर न जाने क्या क्या लिख गए लोग। वह हर बार छोड़ आती है अपना चेहरा उनके बिस्तरों पर, सारा दिन गुजार देती है जिसको ढूंढने में रात गंवा के आती है। माया राय जी कह रही हैं, तुम पर जब प्यार आया, तुम्हारे होंठ चूमने चाहे तो वहां पहले से ही कहीं दूसरे होंठों के होने का एहसास हुआ। तुम्हारा हाथ थामना चाहा, वहां पहले से ही किन्हीं दूसरे के हाथों के होने का एहसास हुआ। तुम्हारी नजरों से प्यार बांटना चाहा तो तुम्हारी नजरें पहले से ही किन्हीं दूसरी नजरों से लड़ी देखी। पता नहीं मुझे कि तुम मेरे ही जीवन साथी हो। विभाजन की पीड़ा त्रासदी को रश्मि रामानी जी की कलम ने बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति दी है। इतिहास पढ़ रहा है जाग्राफी, बना रहा है ख्याली नक्शे। जाग्राफी पढ़कर ही हुए हैं देशों के विभाजन, पहाड़ों के टुकड़े और नदियों के जल का बंटवारा। अफसोस कभी किसी ने यह सोचा है कि सबकी है यही धरती, सबकी है यह सारी धरती। बदलते समाज एवं इंसान पर हरीश करमचंदानी की सचोट अभिव्यक्ति विवश कर देती है सोचने विचार करने के लिए। कहते हैं, बच्चे मासूम होते हैं जब तक नहीं करते पाठ पूजा, और रहते हैं सबसे खुश, सबसे अधिक सुखी, सबसे अच्छे। और कितने ही नाम हैं नामचीन आधुनिक समकालीन सिंधी कविता को अपनी कलम से पहचान दे रहे हैं। नंद जवेरी, मोहन गेहानी जी, खीमन मूलानी, अरुण बाबाणी, विनोद आसुदानी, कैलाश शादाब जैसे सशक्त हस्ताक्षर सिंधी कविता को अपना 100% दे रहे हैं। कविता का स्वभाव यूं भी होते रहना ही है। चलते चलते सिंधी कहानी की भी कुछ बात कर ले संक्षेप में। 1960 से 80 तक जहां नई सिंधी कहानी चर्चित रही और कालांतर में यात्रा सफर करती रही, आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक कहानी का रूप धारण किया, वहीं मोहन कल्पना, ईश्वर चंद्र, गुन्नो सामताणी, लाल पुष्प, आनंद खेमाणी, हरीश वासवाणी, परम अभिचंदाणी, श्याम जय सिंगाणी, माया राही, हीरो शेवकाणी, वासदेव मोही, जया जादवाणी, लक्ष्मी खिलानी, प्रेम प्रकाश, नामदेव ताराचंदानी जैसे रचना धर्मी कहानी कथाकारों की कलम से व्यापकता और विविधता लेती विकसित होती गई। सिंधी कहानी की व्यापक पहचान में हम इसे सामाजिक संवेदना की कहानी का नाम दे सकते हैं, जिनमें और भी सशक्त हस्ताक्षर जुड़ते चले गए। आधुनिक और फिर डिजिटल दौर के आते आते कृष्ण खटवानी, सतीश रोहड़ा, ईश्वर भारती, हरदीप खानी, भगवान अटलानी, सुंदर अगनानी, कमला गोकलानी, कलाधर मुतवा, कोमल दयालानी, चंपा चेतनानी, संगीता खिलवाणी, युवा सिंधी कहानीकार जैसे हस्ताक्षर सिंधी कहानी को व्यापकता एवं आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के नामकरण को सार्थकता देते चले गए।
पोस्ट मॉडर्निज्म को और भी ज्यादा उन्होंने जो है अर्थ दिया। आज समकालीन सिंधी भारतीय साहित्य को सशक्त पहचान है ये, क्योंकि चूंकि इस आलेख में चर्चित कितने कवि कहानीकार हस्ताक्षर सिंधी के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित हैं। आज यह समकालीन सिंधी साहित्य को सार्थकता और पहचान दे रहे हैं। सिंधी के इन यशस्वी रचनाकारों के अलावा जो हमारे पूजनीय 95 साल के डॉक्टर मुरलीधर जेठले, उनको भी नमन करते हुए हीरो ठाकुर जी, जेठो लालवानी जी, मोहन गेहानी जी, यह सब यशस्वी रचनाकार और इतिहासकार भी हैं। हस्ताक्षरों के अलावा जो भी चर्चा में नहीं आए, यहाँ उन यथा समय सभी ने सिंधी की साहित्यिक यात्रा को न केवल सृजनात्मक ऊर्जा से सींचा है, बल्कि इसकी रचनात्मक निरंतरता को भी उत्कर्ष भी प्रदान करते चले आ रहे हैं। यह थी हमारे सिंधी साहित्य की एक उत्कर्ष यात्रा का संक्षिप्त परिचय और यात्रा, जो हमने कोशिश की